हेलो गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वही हम इस रीडिंग से देखेंगे, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उनके फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी की एनर्जीज़ क्या हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पॉजिटिव रहें गाइस और उनके बारे में पॉजिटिव सोचें, ठीक है? कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना आपको, बस पॉजिटिव सोचना है। ऑलराइट, सो यार देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 6 of cups, death. The Empress, the Fool, Three of Wands. बॉटम द डेक से कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन की ही बात कर लेती हूँ। जो साइन यहाँ पर अवेलेबल है वो है स्कॉर्पियो, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, एरीज, लियो एंड साजिटेरियस है, ठीक है? तो ये सारे साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा झूठ बोला है उन्होंने, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। इनकी झूठ बोलने की आदत से ही इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया, ये तो क्लियरली यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था ये आपका और आप हमेशा लॉयल रहे, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा आपको झूठ सुनने को मिला। इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये तो मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरीके के आर्गुमेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। एंड बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी फील करवाया है बार बार आपको। आपने जितने एफर्ट्स डालने की कोशिश की इस रिश्ते में, इन्होंने उतनी बार ही आपका दिल दुखाया है, ये तो यहाँ पर क्लियर है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है आपका इनके साथ। पास्ट लाइफ का भी कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आपका इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अभी एक साइकिल एंड हुआ है, ठीक है? और उस साइकिल में आपने ये चीज़ ज़रूर देख ली कि आपके पार्टनर की एक आदत है कि झूठ बोलते हैं और ये चीट करते हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं अब आपका इनके ऊपर भरोसा करना, आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ये तो क्लियर दिख रहा है। अभी ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन भी अगर चल रहा है तो काफ़ी लंबे टाइम से, अदरवाइज़ तो मुझे यहाँ पर ब्रेकअप दिख रहा है कि ब्रेकअप हो गया है। बट नाउ आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड है। एक नई शुरुआत तो चाहते हैं बट थोड़ा सा रिस्की भी इनको लगता है, बिकॉज देखो ये आपके सब बारे में बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं, प्लानिंग्स बहुत करते हैं, ठीक है? कि किस तरीके से वापस से आपका ट्रस्ट जीता जाए, किस तरीके से वापस से इस रिश्ते में शुरुआत की जाए। बट रिस्की क्यों लगता है? एक तो रिस्क इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ आप एक एम्प्रेस की तरह हो, इतना इजी नहीं है आपको पाना। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, और मेहनत तो डेफिनेटली बहुत है, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। आपकी
या तो आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली, दोनों फैमिली में से किसी एक तरफ से इशू है, बट आपके पार्टनर को लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फैमिली को भी मनाना पड़ेगा। बट इनको एक चीज़ ज़रूर है कि इस रिश्ते के जुड़ने के बाद में इनको ये चीज़ दिख रही है कि अबंडेंस बहुत होगी इनकी लाइफ में, बिकॉज आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि ये आपको पसंद करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताता है। बट ये जो डरते हैं वो इसी बात से डरते हैं कि कि आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी उसी मेहनत से डरते हैं, अदरवाइज़ तो ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड क्या है कि इनको हो सकता है कि झुकना भी पड़े, थोड़ा सा प्यार से भी पेश आना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। लेकिन इनका ईगो बहुत बड़ा है, ईगो की वजह से भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ईगो क्लैशेस भी हैं बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट फिर भी एक जो एनर्जी है वो ये कि आपके पार्टनर जो आपके साथ एक दोबारा से नई शुरुआत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि एक ही साइकिल एंड हुआ है आपका इनके साथ, लेकिन अभी फिर से चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन ही कुछ इस तरीके का है। कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ सोलमेट कनेक्शन है। सो इसमें ऐसा होता रहेगा, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सो वही है कि अब आपके पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और हिम्मत भी बना रहे हैं कि ये जो है इस रिश्ते में मेहनत करेंगे, अब कोशिश करेंगे इस रिश्ते को इस रिश्ते में इनको जीत मिले इस चीज़ की। सो ये कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट जीतने की। ठीक है, और इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स भी डालने की बहुत कोशिश करेंगे, मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बट आई फील कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और अभी मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में जो इनकी फैमिली उनके साथ भी इनकी नहीं बन रही है, इनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और उसके बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं, मीन्स कि इनकी जो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, वहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली के साथ किसी ना किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट्स इनका हो रहा है। ठीक है, और ये वहाँ पर जो है काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है हर बात के लिए। सो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर उनसे बात भी नहीं करना चाहते, उनकी सुनना भी नहीं चाहते, तो उस वहाँ से निकलना चाहते, ये तो यहाँ पर क्लियर है। एंड अभी ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन है यहाँ पर, फास्ट एक्शन है। कॉल मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है आपको कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यस, कॉल मैसेज इनकी तरफ से कभी भी आ सकता है आपको, कभी भी। मीन्स कि कोई पता नहीं है, ये अभी सोच रहे हैं, 5 मिनट बाद कर दे, 10 मिनट बाद कर दे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। फास्ट एक्शन दिख रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड, येलो साइकिल की मैंने बात की थी, तो एक साइकिल एंड होने वाला है। हाई प्रीस्टेस, द मून एंड किंग ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों में क्लियरिटी भी मिलने वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। ये इसका यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। एक्चुअली मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में, जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे कास्ट, रिलीजन, एज वगैरह का डिफरेंस है, ये मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपसे पहले छुपाई हो। ठीक है, इनकी एज का या फिर रिलीजन का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ भी शायद इन्होंने छुपाई थी आपसे और ये बाद में सामने आई। ये मुझे ऐसा कुछ है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हिडन है, वो आपके सामने आएगी बहुत जल्दी। ठीक है, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है और इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। सो ऐसी कोई ना कोई बात है। ये साइकिल एंड होते के साथ ये या तो आपके पार्टनर आपको खुद बताएंगे या फिर आपके सामने आ जाएगी ये चीज़ें। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो है रिवील होने वाला है, कुछ ना कुछ सामने आने वाला है आपके, जो कि छुपा हुआ था बहुत टाइम से आपसे। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, या इस रिलेशनशिप में है ऐसा कुछ, या फिर इस आपके पार्टनर की तरफ से जो कि ये छुपा रहे थे। ऑलराइट, सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ से।
traveling, maturity, the Fool, compromise, mind, conditioning, and intensity, सेलिब्रेशन। आपके पार्टनर कुछ नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि ये खुद के अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये सोच रहे हैं आपसे मिलने आने की, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपके पार्टनर ना कुछ नेगेटिव थाट से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि ये अपनी खुशियों के लिए, ये अपनी खुशियों को छोड़ देते थे दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। उनका मतलब कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने फैमिली के लिए, ठीक है, ख़ास तौर पर फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते थे और हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते थे। बट आई थिंक ये जो एक नेगेटिव ये नेगेटिव ही हो जाता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना तो वो नेगेटिव ही हो जाती है। तो ये जो इनका जो सिलसिला चल रहा था कि भाई मेरी फैमिली की खुशियाँ देखूंगा या देखूंगी एंड मेरा कुछ नहीं है, मैं जैसा होगा वैसा देख लूँगा या देख लूँगी, तो वो एक बहुत ज़्यादा ही हो गया था इनका कि हर चीज़ में ये ऐसा ही कर रहे थे। सो आई थिंक कि इनको ये फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, मुझे अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। सो इस तरीके से इनकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, ये चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसीलिए ये जो है ये जो खुशियाँ जो इनको दिखती है ना, ये आपकी तरफ दिखती है और इसीलिए आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये उन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ रहे। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ में ये थे जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे, ये बहुत ज़्यादा ही परेशान थे क्योंकि यहाँ पर माइंड का कार्ड है। बट अब उससे धीरे धीरे करके ये बाहर निकल रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये पहचान रहे हैं और इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। सो ये डिसीज़न जो है ठीक ले रहे हैं, मतलब कि मैच्योरली ठीक से सोच करके डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो डिसीज़न सही हो रहे हैं। कब ये बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिया करते थे, बहुत जल्दबाजी करते थे ये डिसीज़न्स लेने में, और जिसकी वजह से क्या होता था कि इनके डिसीजंस गलत होते थे। बट अब ये बहुत सोच समझ करके डिसीजंस ले रहे हैं और सही डिसीज़न ले रहे हैं ये। ओके, ये यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपके लिए मोनोलॉजी से कार्ड्स देखूंगी, देखते हैं आपको यूनिवर्स यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं। A fairy climax approaches. Hold your vision. Your commitment is being tested. A new romantic cycle begins. New start is coming. Yes, definitely कोई ना कोई साइकिल एंड होकर के एक नई शुरुआत तो हो ही रही है। बट यहाँ पर आपका कुछ टेस्टिंग चल रही है, मीन्स कि आप कितना एक चीज़ पर टिक सकते हो, कितना एक चीज़ के लिए भरोसा दिखा सकते हो, चाहे सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो रही है, चाहे सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन आप उसके लिए कितना पॉजिटिव रह पा रहे हो और कितना ट्रस्ट दिखा पा रहे हो कि वो चीज़ होंगी। सो कितना आप उसके ऊपर फोकस्ड हो इतने प्रॉब्लम्स के बाद, और कुछ भी ना दिखने के बाद, दिखने के मतलब कि सामने कुछ नहीं दिख रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इतना उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं टेस्ट हो रही है आपकी कि आप कितना कर पाते हो, ठीक है। एंड जो भी चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हो अभी, ठीक है, जिसमें भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बहुत जल्दी उनका जो रिज़ल्ट है आपके सामने होगा। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रही है, रोमांटिकली भी, लव एंड रिलेशनशिप में भी, और वैसे भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल आपकी लाइफ में पूरी में ही एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है। बिकॉज आई थिंक कि यूनिवर्स ने बहुत टेस्ट लिया है आपका और आप हर टेस्ट में पास हुए हो। ओके, एंड अभी भी आपको वही पॉजिटिविटी दिखानी है, वही ट्रस्ट आपको दिखाना है, क्योंकि मुझे आपकी ओवरऑल लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, ख़ास तौर पर आपकी लव लाइफ में तो डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल भी का कार्ड है। बट दोनों कार्ड का मतलब ये है कि आपकी पूरी ही लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा।
कुछ अलग ही आप देख पाओगे अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। जहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ से आपको सपोर्ट मिलते हुए भी दिखेगा। जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही थी आपको ग्रोथ होते हुए भी दिखेगी। जहाँ पर चीज़ें आपको लग रहा था कि ख़राब है वहाँ पर आपको चीज़ें ठीक होते हुए दिखेंगी। तो एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसलिए बस आप अपना ट्रस्ट शो करते रहो यूनिवर्स को कि आपको कितना विश्वास है उस चीज़ के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी जो आप सोचते हो और जो आप चाहते हो, ठीक है। बस आप उसी के ऊपर फोकस्ड रहे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।